हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी और पेपर भी बहुत ही अच्छी तरह से हो रहे होंगे। तो देख सकते हैं आप, आज का जो हम सॉल्यूशन लेके आए हैं वो है 2024 नागरिक शास्त्र के पेपर की। तो पेपर का कोड देख लीजिए, पेपर का कोड है 323 EV। ठीक है, पेपर का कोड 323 EV है। देख सकते हैं आप, पूर्णांक आपका 100 नंबर का था, समय 3 घंटे 15 मिनट का। तो इस पेपर का आज हम फुल सॉल्यूशन वीडियो देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं आप, सबसे पहले बहुविकल्पी क्वेश्चन को रखा गया है। तो पहला क्वेश्चन पढ़िए, विश्व राजनीति में द्विध्रुवीता के अंत का क्या कारण था। विश्व राजनीति में द्विध्रुवीता का कारण क्या था। क्या सोवियत संघ का विघटन था, शीत युद्ध का अंत था, या फिर गुट निरपेक्ष आंदोलन की भूमिका थी, या फिर इनमें से सभी। तो विश्व राजनीति की द्विध्रुवता के अंत का कारण सोवियत संघ का विघटन, शीत युद्ध का अंत और गुट निरपेक्ष आंदोलन की भूमिका, ये तीनों ही थे, अर्थात इनमें से सभी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व व्यापार संगठन निम्नलिखित में से किस संगठन का उत्तराधिकारी के रूप में कार्य करता है। तो विकल्प देख लीजिए, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, जनरल अरेंजमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, या फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन, या फिर संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम। तो विश्व व्यापार संगठन किस संगठन का उत्तराधिकारी के रूप में कार्य करता है, तो वो है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ठीक है, तो ये वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा, आ नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस राज्य के पास सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार वीटो पावर नहीं है। निम्नलिखित में किस देश के पास सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार वीटो पावर नहीं है। क्या संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है, रूस है, चीन है, या फिर भारत है। तो हमारे भारत देश के पास सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार अर्थात वीटो पावर नहीं है हमारे भारत देश के पास। अगला क्वेश्चन पढ़िए, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया। हमारे भारत देश ने पहला परमाणु परीक्षण किस सन में किया था। क्या 1974 ईस्वी में किया, 1978 ईस्वी में किया, 1998 ईस्वी में किया, या फिर 1988 ईस्वी में किया। तो भारत ने पहला परमाणु परीक्षण सन 1974 ईस्वी में किया। अगला क्वेश्चन पढ़िए, निम्नलिखित में पर्यावरण प्रदूषण का कारण क्या है। क्या जनसंख्या वृद्धि है, निर्वनीकरण है, या फिर औद्योगिकरण है। तो जनसंख्या वृद्धि भी एक प्रमुख कारण है पर्यावरण प्रदूषण का, और निर्वनीकरण मतलब वनों की जो कटाई है, ठीक है, ये भी एक पर्यावरण प्रदूषण का प्रमुख कारण है, और औद्योगिकरण भी पर्यावरण प्रदूषण का एक कारण है। इसीलिए क्या हो जाएगा, इनमें से सही, ये तीनों ही सही हो जाएंगे पर्यावरण प्रदूषण के कारण के तौर पे। अगला क्वेश्चन पढ़िए, वैश्वीकरण के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। वैश्वीकरण सिर्फ आर्थिक परिघटना है। वैश्वीकरण की शुरुआत 1991 ईस्वी में हुई। वैश्वीकरण और पश्चिमीकरण समान है। वैश्वीकरण एक बहुआयामी परिघटना है। तो वैश्वीकरण के बारे में, वैश्वीकरण एक बहुआयामी परिघटना है, ये हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए, केंद्र सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की थी। क्या केंद्र सरकार ने राज्य पुनर्गठन के आयोग की स्थापना 1950 में की, 1952 में की, 1951 में की, या 1953 में की। तो हमारी केंद्र सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना सन 1953 ईस्वी में की। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर, निम्नलिखित में किसे भारत की विदेश नीति का मुख्य वास्तुकार माना जाता है। तो विदेश नीति का मुख्य वास्तुकार हमारे भारत के प्रधानमंत्री को माना जाता है। तो क्या वो भीमराव अम्बेडकर थे, सरदार पटेल थे, लाल बहादुर शास्त्री थे, या फिर जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, तो निम्नलिखित में विदेश नीति का मुख्य वास्तुकार जवाहरलाल नेहरू को माना जाता है। ये पहले प्रधानमंत्री थे हमारे जवाहरलाल नेहरू, और भीमराव अम्बेडकर हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़िए, संविधान के मूलभूत ढांचे की धारणा का उदय किस मुकदमे से हुआ। संविधान के मूलभूत ढांचे की धारणा का उदय किस मुकदमे में हुआ। क्या गोकुलनाथ का मुकदमा था, मिनर्वा मिल्स मुकदमा था, केशवानंद भारती मुकदमा था, या फिर इंदिरा साहनी मुकदमा था। ठीक है, तो भारतीय संविधान के मूल ढांचे की धारणा का उदय केशवानंद भारती के मुकदमे में हुआ। अगला क्वेश्चन पढ़िए, संविधान की धारा, हमारे जो भारत का संविधान है, संविधान की धारा 370 कब समाप्त हुई। क्या वो 5 अगस्त 2020 में समाप्त हुई, 5 अगस्त 2019 में समाप्त हुई, 5 अगस्त 2021 में समाप्त हुई, या फिर 5 अगस्त 2022 में समाप्त हुई। तो संविधान की धारा 370 5 अगस्त 2021 को हटाई गई थी।
तो जिन बच्चों को इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर देखने हैं तो वो देख सकते हैं आप, ये इंग्लिश वालों के लिए विकल्प दिए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है। हमारा अगला क्वेश्चन है अति लघुत्तरी यानी कि 11 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के किन्हीं दो अंगों के नाम लिखने हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के किन्हीं दो अंगों के नाम लिखने हैं। तो पहला अंग महासभा सुरक्षा परिषद है और दूसरा अंग आर्थिक व सामाजिक परिषद। महासभा सुरक्षा परिषद हमारा पहला अंग है और आर्थिक व सामाजिक परिषद हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ के दो प्रमुख अंग हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर, पृथ्वी सम्मेलन कहाँ और किस लिए आयोजित किया गया। पृथ्वी सम्मेलन 3 से 14 जून 1992 में रियो डी जेनेरो में पर्यावरण के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए रियो शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन पढ़िए, साझी संपदा से आप क्या समझते हैं। साझी संपदा से आप क्या समझते हैं ये आपको बताना है। 2 नंबर का आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मैकडोनाल्डीकरण से आप क्या समझते हैं। मैकडोनाल्डीकरण से आप क्या समझते हैं, इस पर आपको क्या करनी है, टिप्पणी लिखनी है। 2 नंबर का आपका क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पढ़िए, ब्रंटलैंड रिपोर्ट कब और किस शीर्षक से प्रकाशित हुई। ब्रंटलैंड रिपोर्ट कब और किस शीर्षक से प्रकाशित हुई है। तो ये प्रकाशित हुई है 1987 ईस्वी में। ये पर्यावरण के और विकास के मुद्दे पर सन 1987 ईस्वी पर संयुक्त राष्ट्र विश्व आयोग द्वारा प्रकाशित की गई थी ब्रंटलैंड रिपोर्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़िए, भारत में नियोजन के किन्हीं दो उद्देश्यों को लिखना है। भारत में नियोजन के किन्हीं दो उद्देश्यों को लिखना है, वो आप लिख लेना। 2 नंबर का आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़िए, भारतीय जनसंघ पार्टी के किन्हीं दो प्रमुख नेताओं के। भारतीय जनसंघ पार्टी के किन्हीं दो प्रमुख नेताओं के बारे में आपको बताना है। तो वो जो प्रमुख नेता है, एक प्रमुख नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, प्रोफेसर बलराज मधोक। ठीक है, पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दूसरे थे प्रोफेसर बलराज मधोक और तीसरे थे दीनदयाल उपाध्याय। ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, प्रोफेसर बलराज मधोक। अगला क्वेश्चन पढ़िए, 25 जून 1975 को किस आधार पर आपातकाल की घोषणा की गई। ठीक है, 25 जून 1975 पर किस आधार पर आपातकाल की घोषणा की गई। भारतीय संविधान की अनुच्छेद 352 के अधीन क्या किया गया था, आपातकाल की घोषणा की गई थी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा 25 जून 1975 ईस्वी को की गई थी। अगला क्वेश्चन पढ़िए, BAMCEF यानी बामसेफ का पूरा नाम बताना है। ठीक है, बामसेफ का पूरा नाम क्या होता है ये आपको बताना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पढ़िए, प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कब और कैसे हुई। प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कब हुई थी, 21 मई 1991 ईस्वी को लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम नामक आतंकवादी संगठन ने बम विस्फोट करके प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी थी 21 मई सन 1991 ईस्वी को। ठीक है, प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या 21 मई सन 1991 ईस्वी में लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम नामक आतंकवादी संगठन ने बम विस्फोट करके प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी थी। अगला क्वेश्चन पढ़िए, अतुलग्त्री प्रश्न 1। ठीक है, गॉग थेरेपी के क्या परिणाम हुए। गॉग थेरेपी क्या है, इसके परिणाम क्या हुए हैं, संक्षेप में बताना है। 5 नंबर का आपका क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पढ़िए, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। 5 नंबर का आपका क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पढ़िए, सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के पक्ष में दिए जाने वाले प्रमुख तर्कों का उल्लेख करना है। 5 नंबर का आपका क्वेश्चन है। साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों से क्या अभिप्राय है, हम इस विचार को कैसे लागू कर सकते हैं, ये आपको बताना है। 5 नंबर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पढ़िए, विकेंद्रित नियोजन से आप क्या समझते हैं। विकेंद्रित नियोजन क्या होता है, इससे आप क्या समझते हैं। 5 नंबर का आपका क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, द्रविड़ आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है कि द्रविड़ आंदोलन क्या होता है, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। 5 नंबर का आपका क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पढ़िए, लघुत्तरी प्रश्न 2। लघुत्तरी प्रश्न 2, सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारणों का उल्लेख करना है कि सोवियत संघ का जो विघटन हुआ उनके प्रमुख कारण क्या रहे हैं, उल्लेख करके लिखना है। 6 नंबर का आपका क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पढ़िए, रजवाड़ों से आप क्या समझते हैं। रजवाड़े क्या होते हैं, इससे आप क्या समझते हैं। रजवाड़ों के भारत में विलय में सरदार पटेल की क्या भूमिका थी, संक्षेप में विवेचना करनी है। 6 नंबर का आपका क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पढ़िए, अगला क्वेश्चन हमारा 29 नंबर है।
1975 को लागू किए गए आपातकाल में भारतीय आंदोलन ने क्या सबक सीखा? 1975 में जो आपातकाल लागू किया गया था, ठीक है, तो उसमें ठीक जो 352 अनुच्छेद लगा था, उसके कारण भारत में आपातकाल की घोषणा की गई थी। तो उस आपातकाल से भारतीय लोकतंत्र ने क्या सबक सीखा है सन 1975 ईस्वी में, तो वो हमें बताना है। 6 नंबर का आपका क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा 30 नंबर है। असम आंदोलन में सांस्कृतिक अभिमान और आर्थिक पिछड़ेपन की मिलीजुली अभिव्यक्ति थी, इसकी हमें व्याख्या करनी है। 6 नंबर का आपका क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पढ़िए। चीन के साथ भारत के संबंधों की विवेचना करनी है कि चीन के साथ भारत के संबंध कैसे हैं, इसकी हमें विवेचना करनी है। 8 नंबर का आपका क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पढ़िए। दक्षिणी एशिया से क्या अभिप्राय है? दक्षिण एशिया से क्या अभिप्राय है? दक्षिण एशिया में शांति एवं सहयोग के प्रयासों की विवेचना करनी है। 5 नंबर 5, 3, 8 नंबर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पढ़िए। भारतीय विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन करना है कि भारतीय विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांत क्या हैं, ये हमें बताना है। 8 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा में भी आया है, आप चाहे तो इसको कर सकते हैं या फिर इसको कर लीजिए। गुट निरपेक्षता से क्या अभिप्राय है? गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रारंभ में भारत की भूमिका का हमें वर्णन करना है, ये भी 8 नंबर का क्वेश्चन। चाहे भारत की विदेश नीति के सिद्धांतों का वर्णन कर दीजिए या फिर गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रारंभ में भारत की भूमिका क्या थी, ये बता दीजिए। 8 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो ऐसा आया था 2024 क्लास 12 नागरिक शास्त्र का पेपर। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए, आपका पेपर भी बेहतर गया होगा और पेपर अच्छा गया। और आगे भी आपको आने वाले पेपर्स के सॉल्यूशन वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे हम इसी तरह के इंपॉर्टेंट पेपर के सॉल्यूशन आपके लिए लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।